आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। हमने पहले ही कह रखा है, जहां तहसील है, जहां ब्लॉक है, जहां थाना है, जहां सर्किल है, वहां के अधिकारी वहीं पे रहे, रात्रि निवास वहीं पर करें, क्योंकि बहानेबाजी नहीं चल सकती और वहीं पर रहने के लिए उन्हें कहा गया है। बहनों और भाइयों, जब ये आवासीय सुविधा बनेगी और सुविधा यहां पर हो जाएगी, जिससे लोगों को समय से न्याय मिले, लोगों का एहसास हो, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय न हो। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। और इसी तरह से बहनों भाइयों, आज मुझे यहां पर इस तहसील के लोकार्पण कार्यक्रम में आवासीय भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए स्वयं यहां पर आना पड़ा है। मैं पिछले दिनों भी बहराइच आया था, बरसात के बाद, जब यहां पे भेड़िया के आतंक से लोग परेशान थे और मैं देख करके बहुत चौंका था। वो भेड़िया जो है यहां पे सामान्य दिनों में तो कोई नुकसान, अचानक यहां पर जनहानि करनी प्रारंभ कर दी थी। काफी बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया था और अंततः पकड़ा गया। आखिर ये सब चीजें जो आ रही हैं, हम लोगों ने पहले ही मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके, यद्यपि किसी जनहानि की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार को मुआवजा मिल सके, मुआवजा देने के लिए ऐसे लोगों को हम लोगों ने पहले व्यवस्था कर दी है और वह 5 लाख रुपए का हम तत्काल उन लोगों को आपदा राहत कोष से धनराशि भी उपलब्ध करवाते हैं, जो लोग मानव वन्य जीव संघर्ष के शिकार होते हैं। अनंत संभावनाओं को समेटे हुआ यह बहराइच जनपद घाघरा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। खेती उपजाऊ है, अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त वन संपदा है। कर्तनिया यहां पर एक वन्य जीव का अभ्यारण्य भी है, पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और अब तो बहराइच में उनका मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और बहराइच में महाराज सुहेलदेव का विजय स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया, जिसको कुछ ही दिनों में लोकार्पण की कार्रवाई संपादित होगी। बहनों और भाइयों, ये वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
आप सबसे कहने के लिए एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पे ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं।